नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए शेडेड रीजन कौन सा है वो आपको दिख रहा होगा, लाइट पिंक कलर से इन्होंने शेड कर दिया है, ये वाला, ये जो रीजन है ना, ये वाला और प्लस ये वाला। ठीक, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, दिख गया एरिया सबको जो निकालना है हमें। यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, प्लस ये वाला हमें निकालना है। तो हम क्या करें, देखिए कैसे करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक चीज देखिए जरा, सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क। तो यहां पर देखिए जरा, ये रही दो रेडियस और ये रहा एक आर्क। तो ये मेजर सेक्टर बना, दिखा सबको? जल्दी से बताइए, मेजर सेक्टर सबको दिखा? हाँ। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन शोन इन द फिगर वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ, है ना। वर्टेक्स ओ के साथ आपको सर्कुलर आर्क जो लगी हुई, ये जो सर्कुलर आर्क आपको लगी हुई है ना, इसका रेडियस कितना है? 6 है। तो ये वाला रेडियस इसका कितना है? 6 है। ठीक, रेडियस कितना है इसका? 6 है। देखिए ये देखिए ये आपका 6 है। अब आप मुझे ये बताओ कि उसने हमें क्या बोला है कि यस विद द रेडियस 6 हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ ए बी जिसका वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ओ है, तो ओ को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क इस तरीके से लगाया गया। ठीक, और उसने बोला है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, है ना, एस सेंटर। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका टोटल साइड कितना है? 12 है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए ये रेडियस आपका 6 हो गया। ठीक, अब उसने हमें क्या बोला है कि भाई इसका जो साइड है 12 है ना, ये जो साइड है ये भी 12 है, ये भी आपका 12 है और ये भी आपका 12 है ना। समझ गए? यानी कि जो साइड का लेंथ आपको दिया है, एक साइड का लेंथ मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ये देखिए ये आपका 12 है। करेक्ट। सो अगर आप देखोगे यहां से, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप ये वाला एरिया निकाल लीजिए। ये देखिए ये वाला एरिया निकालिए, मेजर सेक्टर दिखा सबको? अच्छा ये कैसे निकाले? तो एक काम करो, आप एक काम करो, मैं बताता हूं। यहां पर ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल 60, ये भी एंगल 60 आपका, और ये भी एंगल आपका 60। यस और नो? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल आपके 60 होते हैं भाई। ये पूरा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसमें आपके तीनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड इक्वल होते हैं, हर एक एंगल इक्वल होता है। तो 60 60 60। ठीक, अब ये बताओ कि सर्कल के सेंटर पे बना टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो यहां से चलोगे टोटल एंगल कितना है? 360। तो 360 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा? 300। यस और नो? भाई टोटल कितना था? 360। बोलो हाँ। उसमें से ये 60 माइनस करोगे तो यहां से यहां तक केवल ये एंगल कितना बनेगा? 300 डिग्री। बताओ किसको किसको ये वाला एंगल समझ में आया? जल्दी से बताइए। आया? बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ये मेजर सेक्टर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला, बस अब सॉल्व कर लीजिए। इसका एरिया कितना आ जाएगा? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका आएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लगाइए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आपका? ये थीटा की जगह हम 300 रखेंगे, 60 नहीं रखेंगे, बिकॉज मेजर सेक्टर में जो एंगल बना है वो ये वाला है ना। करेक्ट। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। ठीक, और इंटू में आर का स्क्वायर। रेडियस कितना है आपका? चेक कर लीजिए भाई, रेडियस उसने अभी हमें दिया हुआ था, चेक कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, ये आपका 6 था, 6 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक, तो आर का स्क्वायर मीन्स आर की जगह हम 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 गया, फिर 6 6 और 6 5 जा। ठीक, उसके बाद ये लिखा है 6 का स्क्वायर, यहां पर यहां लिखा है आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। ठीक, तो आपका एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 इंटू 22 इंटू 6/7, ऐसे इसको छोड़ दीजिए अभी। ठीक, ऐसे इसको छोड़ दीजिए अभी। अब सुनिए, अब आप ये वाला एरिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये वाला। ठीक, ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो ध्यान सुनिए जरा, ये एरिया निकालेंगे हम, पूरे ट्रायंगल में से हम किसको माइनस करेंगे? पूरे ट्रायंगल में से हम किसको माइनस करेंगे? ये माइनस सेक्टर। माइनस सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है? 60 है।
ठीक, और दोनों जो आंसर आएगा, एक ये वाला जो आया है ऊपर मेजर सेक्टर का, और ये वाला जो अभी निकालेंगे इनको ऐड कर देंगे। तो ये वाला मैं निकालने जा रहा हूँ, ये वाला मैं एरिया यहाँ निकालने जा रहा हूँ। ठीक, इसका नाम कुछ रखना हो तो रख दो, ए बी, इस पॉइंट का नाम एम रखो, इसका एन रखो, इसका आप कुछ भी रख दो पी। तो एरिया ऑफ ए एम एन पी बी ए, तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ए एम एन पी बी ए एम एन पी बी ए। तो ये जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान सुनिए, पूरे ट्राइंगल में से ये माइनर सेक्टर हटा देंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितना होता है जिसको नहीं पता ध्यान सुन लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, तो ये पूरे ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये आपके पास माइनर सेक्टर है, कितना हो जाएगा आपका θ/360। थीटा कितना लेंगे इस बार 60, तो थीटा की जगह 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर मीन 6 इंटू 6। ओके, ये आएगा 61 जा और 66 जा, ऊपर 1 और नीचे 6, एक 6 से एक 6 गया आपका और आपके पास आ गया कितना, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। ठीक, माइनस 22 इंटू 6 अपॉन में 7, अपॉन में 7। ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा। ठीक, तो यहां से आएगा हमारे पास 3 इंटू √3, 3 इंटू 12, 36 इंटू √3, 36 √3 माइनस 22 इंटू 6/7। ठीक, बस अब दोनों को ऐड कर दे, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो। देखो मैं बताऊं, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, मैं बताता हूँ। देखो 5/6, सॉरी क्या था, 5 बचा था ना, 5 बचा, 5 और इंटू 6, इसको आप पाई रहने दो अभी, और ये इंटू में 6, यह आ जाएगा 5 6 30 पाई, पाई में रहने दो आप, है ना। यहाँ पर भी आप ऐसे रहने दीजिए, ये पाई है आपका, ये पूरा आपका पाई है ना, ये पूरा आपका पाई है। तो क्या बन जाएगा 36 √3 माइनस 6 इंटू 22/7 आपका पाई था, तो 6 पाई आएगा। चेक कर लो आराम से, पाई के टर्म्स में ही अभी निकाल लेते हैं, रुक जाइए, चेक कर लीजिए आराम से, कुछ नहीं किया, 5 6 जा 30 और ये 22/7 की जगह पाई, 36 √3 ऐसे ही रहा, और 22/7 की जगह पाई, तो 6 इंटू पाई 6 पाई, तो माइनस 6 पाई। अब जो टोटल एरिया हमारा रिक्वायर्ड है शेडेड रीजन, वो कितना आएगा, दिस प्लस दिस। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आप देखोगे तो आएगा आपका कितना, ये देखिए 30 पाई प्लस 36 √3, 36 √3 माइनस 6 पाई, समझ लो, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस। अब यहां से आएगा 30 पाई, अब देखो प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे कोई साइन नहीं चेंज होगा, तो प्लस 36 √3 माइनस 6 पाई। अब ये देखिए 30 पाई माइनस 6 पाई, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 6 कितना होता है, दोनों लाइक टर्म्स है ना, दोनों के पास पाई, तो माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 6 24, तो आएगा यहां से आपके पास 24 पाई प्लस 36 √3। अब चाहो तो आप आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिए पाई के टर्म्स में, चाहो तो अब आप एलसीएम एलसीएम ले लीजिए जैसे आपके पास आया होगा, या एलसीएम भी नहीं आया होगा, कुछ ऐसा आया होगा, 24 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 अगर आप देखोगे, प्लस 36, अगर आप ऐसे भी छोड़ देते तब भी एग्जाम में सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर लो, 22 इंटू आप क्या करोगे, या आप कुछ ना कुछ इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए पीछे आंसर आपका ऐसे ही इन्होंने छोड़ दिया है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आएगा आपके पास 24 इंटू 22,
आएगा 528। ये आप मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बस तरीका मैंने आपको बता दिया। ओके, ये ऐसा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो हमारे पास आ गया 528। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।